नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में कुछ समय पहले से लगातार झारखंड सरकार को लेकर चर्चाएं बनी हुई थी और ऐसे में विधानसभा चुनाव के परिणाम जब आते हैं तो 81 विधानसभा सीटों में से 56 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन प्रचंड जीत हासिल करता है और एनडीए को एक बड़ा झटका झारखंड के अंदर लगता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से एनडीए लगातार दावे करता हुआ नजर आया कि झारखंड के अंदर इस बार सरकार बदलेगी और एनडीए की वापसी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन एनडीए के सभी दावे फीके होते हैं। राहुल और हेमंत की जोड़ी सुपरहिट होती है और रंग लाती है और तमाम जो परिणाम हैं वो उनके पक्ष में आते हुए दिखाई देते हैं। 56 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद आज झारखंड में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख चेहरे मौजूद रहे, लेकिन लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद चंपई सोरेन को और भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा झटका लगा है उसके चलते कहीं ना कहीं चंपई सोरेन पर दबाव बनता हुआ देखा जा रहा है और वो झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब जेएमएम में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चंपई सोरेन की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। कयासों का दौर जारी है कि चंपई सोरेन जल्द ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकते हैं और हेमंत सोरेन के साथ एक बार फिर से मैदान में एक साथ दिखाई देते हुए नजर आ सकते हैं। और इन तमाम सवाल पर कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार अब जिस तरह से बनी है और झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चंपई सोरेन की गैर मौजूदगी ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ये मान चुके हैं कि वो बीजेपी के पूरी तरह से हो गए। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लगता है शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया अलायंस के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर जुटते हुए नजर आए, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या अन्य नेता हो, सभी यहाँ पर तेजस्वी यादव की हम बात करते हैं, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, तो यहाँ पर सभी प्रमुख चेहरे देखे गए। लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन की बात की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और चंपई सोरेन के बीच कुछ जरूर खिचड़ी पक रही है, लेकिन उसके बावजूद चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह में ना आना क्या कुछ दर्शाता है, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि आज से झारखंड की एक नई सरकार इस्टेब्लिश हो गई, मुख्यमंत्री बन गए हैं चौथी बार हेमंत सोरेन, और जाहिर बात है कि झारखंड की जनता अब उनसे उम्मीद करेगी कि वो राज्य में बेहतर काम करें, बेहतर तरीके से राज्यों को आगे बढ़ाएं। साथ में जिस तरह से अभी मंत्रियों का फैसला नहीं हुआ है, कौन कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर भी माथापच्ची आने वाले दिनों में होती हुई नजर आएगी और बहुत जल्द जो मंत्री हैं वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपने चंपई सोरेन को लेकर जो सवाल पूछा है, देखिए मनीष, अगर चंपई सोरेन की बात करें तो जाहिर बात है कि इस समय बीजेपी पार्टी का वो हिस्सा है, बीजेपी पार्टी से इस समय विधायक हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी बड़ी भूमिका में बीजेपी के अंदर भी वो नजर आ सके, क्योंकि देखिए अनुभव उनके पास है, एक लंबा राजनीति का दौर उन्होंने जिया है। झारखंड के बनने से पहले और झारखंड के बनने के बाद दोनों तरफ की जो कह सकते हैं कश्मकश राजनीति है वो उन्होंने देखी है, उन्होंने की है। इसीलिए चंपई सोरेन को लेकर जब ये खबर सामने आई कि भाई वो जेएमएम का हिस्सा अब नहीं रहेंगे, हर कोई मनीष शॉक्ड हो गया कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना पुराना कार्यकर्ता, इतना पुराना नेता अचानक से पार्टी छोड़कर बीजेपी में कैसे जा सकता है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिलती है कि सारी उम्र जो कह सकते हैं चंपई सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ राजनीति की है, बीजेपी कह सकते हैं कि खिलाफ अपना जो राजनीति का सफर है वो तय किया, लेकिन जिस तरह से वो उसी पार्टी में जाकर शामिल हो गए तो कई राजनीतिक जानकारों ने यहाँ तक कहा कि चलिए आप अलग हुए एक बात है, लेकिन इससे बेहतर ये था कि आप अपनी अलग पार्टी बनाते, जो विचारधारा उसको लेकर चलते और जो आदिवासी का मुद्दा आपने उठाया है उसको अपनी पार्टी के जरिए आप आगे बढ़ाते हुए नजर आते। लेकिन दोनों जगह कहीं ना कहीं आप फेल दिखाई दे रहे हो। तो उस पार्टी को आपने छोड़ा जिसने आपको 35 साल तक लगातार कई मौके दिए, कई बार मंत्री पद दिए, कई बार विधायक बनवाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनवाया। अब बीजेपी में आकर आप शामिल हो जाते हो और वहाँ पर कोई सम्मान कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो देख के लगे कि हाँ भाई चंपई सोरेन की जो इज्जत है, तवज्जो है, वो ज्यादा नजर आती है। इसीलिए अब हो सकता है कि कोई बड़ा उलटफेर यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े। भले ही शपथ ग्रहण समारोह में आज वो नजर नहीं आए, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद भी अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी है। वहाँ पर अगर उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी गई बीजेपी के अंदर, जैसे हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें या बीजेपी में कोई महत्वपूर्ण पद दिए जाने की बात करें, अगर उन पर कोई जिम्मेदारी उनको नहीं मिली तो हो सकता है कि चंपई सोरेन के एक बार फिर जो मन है वो यहाँ से पिघलता हुआ दिखाई पड़े।
पड़े और एक बार फिर वो वापसी अपनी जेएमएम में करते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए कहते भी मनीष कि अगर सुबह का भूला अगर शाम को लौटा है तो उसको भूला नहीं कहते, और कुछ ऐसे संकेत लगातार मिल भी रहे हैं, लगातार खबरें भी आ रही हैं, ऐसे इनपुट आ रहे हैं कि चंपई सोरेन एक बार फिर जेएमएम खेमे की तरफ अपनी वापसी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जिस तरह से संकेत दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जल्द ही जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक बयान उनकी तरफ से नहीं आया तो इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरह का माहौल झारखंड के अंदर देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच, जो यहाँ सियासी मैदान में जो उठापटक चल रही है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन को अगर भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, वो जो उम्मीद यहाँ पर लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उस उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई बड़ा पद यहाँ पर नहीं सौंपा, तो कहीं ना कहीं चंपई एक बार फिर से जेएमएम में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर आपने जिक्र किया नेता विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का, तो अब जिस तरह से सिनेरियो हमने देखा कि चंपई सोरेन को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा खुश नजर नहीं आई, और देखा गया किस तरह से झारखंड के अंदर इतना एक्टिवनेस भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नहीं दिखाई है। यूं कहेंगे एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने यहाँ पर इतनी एक्टिवनेस नहीं दिखाई, तो क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके संबंधित दलों ने यहाँ पर चुनाव को हल्के में लिया, जिसका परिणाम उनके पक्ष में ना आकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता हुआ नजर आया? देखिए पहली बात तो ये भी मनीष देखनी पड़ेगी, जिस तरह से बीजेपी ने 6 महीने पहले हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला, उसको लेकर भी एक माहौल ये बनता हुआ नजर आया कि भाई जो बीजेपी है वो आदिवासी लोगों के साथ में, या जो आदिवासी नेता आगे बढ़ गए, मुख्यमंत्री बन गए, उनके खिलाफ पूरा मूवमेंट चला रहे, इसलिए बीजेपी ने हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कह सकते हैं गेम चेंजर करते हुए चंपई सोरेन को यानी कि एक बार फिर आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया, और ये कहीं ना कहीं बताया कि भले ही मैं रहूं या वो रहे, लेकिन आदिवासी चेहरा हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। तो एक इमोशनल जो इम्पैक्ट था वो क्रिएट करते हुए यहाँ पर नजर आ गए। बीजेपी ने वही गेम को कह सकते हैं खराब कर लिया कि यहाँ पर चंपई सोरेन जो लगातार हेमंत सोरेन के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे, अचानक से जेएमएम छोड़कर बीजेपी के पक्ष में पहुंच जाते हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगे कि भाई उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ में बदसलूकी की है, उनको जेल में डाला है, तमाम तरह से अपमान किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ बीजेपी की जो रणनीति थी वो खुद उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई। और दूसरी बात की आपने जिस तरह से कहा कि जो सहयोगी दल थे, देखिए सहयोगी दलों में कौन था जी, सहयोगी दलों में जो आंसू है उसको महज 1 सीट मिलती है 10 में से। अगर हम जेडीयू की बात करें 2 में से 1 सीट जीतते हैं, जबकि दूसरी सीट भी सरयू राय के नाम पर वैसे भी जीत जाते। सरयू राय बड़े नेता हैं, 2018-19 में उन्होंने रघुवर दास जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनको हराया था, तो ऐसे में उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो सहयोगी दल है उसमें अगर हम एलजेपीआर की बात करें, जाहिर बात है उनको 1 सीट दी गई और वो भी किसी तरह से सीट बचाने में कामयाब रहे। तो यहाँ बीजेपी को जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिला, और बीजेपी के नेता भी जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि झारखंड को पूरी तरह से वो बदनाम कर रहे थे, या उनके जो लोग हैं उनको बदनाम करना चाहते थे कि भाई आपकी बेटी को उठा कर ले जाएंगे, आपके साथ में ऐसा करेंगे, घुसपैठी आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे, तमाम तरह की बातें कह रहे थे जो जनता को कनेक्ट करती हुई नजर नहीं आई। और यही वजह है कि जो आदिवासी बहुल इलाका है, लगभग 28 सीटें वहां पर आती हैं, और 28 में 27 सीटें जो जेएम को मिलती हुई नजर आई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी ने कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिश जो थी उतनी कामयाब नहीं रही जिस तरह से जेएमएम उनके साथ के गठबंधन थे उनकी यहाँ पर कोशिश कामयाब रही, और लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जेएमएम के ऊपर उनके संबंधित दलों ने, सहयोगी दलों ने भरोसा जताया, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब एनडीए में जिस तरह से उठापटक मची हुई है, और ऐसे में झारखंड में अब हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुका है, लेकिन सवाल अब यही उठता है कि क्या विपक्ष के नेता के तौर पर यहाँ चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें लाया जाएगा, या फिर चंपई सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि चंपई सोरेन जिस तरह से बिना किसी अनाउंसमेंट के, या यूं कहें कि बिना किसी सुगबुगाहट के भारतीय जनता पार्टी में अचानक शामिल हुए, और एकदम से उन्होंने राजनीति के सभी आंकड़ों को पलट कर रख दिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में लंबे समय से यहाँ पर चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ कमान संभालते हुए नजर आए। लेकिन अचानक यहाँ हेमंत सोरेन की जब वापसी होती है, जब यहाँ उनको जमानत मिलती है, दोबारा यहाँ पर सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं, सीएम की गद्दी पर जब आसीन होते हुए नजर आते हैं, तो चंपई सोरेन नाराजगी जताते हुए सीधे भारतीय जनता पार्टी के दामन में अब यहाँ पर समा जाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर चंपई सोरेन ने पलटी मारी है, उससे कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पूरी तरह से प्रभावित हुई, और जिस तरह उसी के मुकाबले कहीं ना कहीं यहाँ पर जेएमएम जो है वो काफी
भारी तादाद में जीतती हुई नजर आई और इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल करी। सर एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये रहेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। तो सर सवाल ये है कि क्या अब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच जो लड़ाई यहाँ पर हमने मैदान के अंदर देखी, तो क्या वही लड़ाई यहाँ पर विधानसभा में भी देखी जाएगी या फिर विधानसभा में भी यहाँ पर एनडीए गठबंधन सुस्त पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए बिल्कुल लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। विपक्ष का काम यही होता है कि तमाम मुद्दों को उठाए, तमाम मुद्दों पर अपना कह सकते हैं पक्ष रखते हुए नजर आए। और जाहिर बात है कि देखिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का काम होता है कि राज्य की बेहतरी के लिए काम करना। अगर सरकार कोई बेहतर काम नहीं कर रही तो विपक्ष का काम होता है उसको अवेयर कराना, बताना। वहीं जो सरकार का भी ये दायित्व होना चाहिए कि विपक्ष के मुद्दों को जरूर सुने, जरूर उसके ऊपर काम करें। लेकिन फिलहाल जिस तरह सरकार बनी है, किस तरह से सरकार काम करती हुई नजर आती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि सरकार के पास एक अच्छा खासा बहुमत का आंकड़ा है और ऐसे में बीजेपी किस रणनीति के साथ में सदन में जाएगी, ये भी देखना मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में बीजेपी विधानसभा में किस मुद्दे पर यहाँ पर जेएमएम के खिलाफ उतरती हुई नजर आएगी, इंडिया गठबंधन के खिलाफ उतरती हुई नजर आएगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त झारखंड की राजनीति में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल झारखंड की राजनीति को लेकर और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री की शपथ लेने को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।